नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पिछले 4 महीनों से ये सपना संयोग के बैठे हैं कि कब उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए, क्योंकि वो गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद से ही ये उम्मीद बनाए रखे थे और उसके बाद इनको जो गुजरात चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जो बड़ी बड़ी बातें चुनाव के दौरान ये कर रहे थे, उसमें इनको जो हार मिली थी उसको ढकने के लिए इन्होंने ये बार बार कहना शुरू कर दिया कि चलो गुजरात चुनाव ने आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट दिया है और उससे अब ये नेशनल पार्टी बन जाएगी, जिससे आगे के चुनावों में हमारा फायदा होगा। 3 से ज्यादा महीना हो गए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि कुछ अवरोध हैं। चुनाव आयोग देखना चाह रही है कि किस तरीके से अभी जो नोटिफिकेशन जारी करें उसमें नेशनल पार्टी के कैटेगरी में आम आदमी पार्टी को भी शामिल करें। समय का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने के क्राइटेरिया हासिल की है, उससे तो यही लगता है कि कभी भी पासा पलट सकता है और हो सकता है कि जिस तरीके से गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो 5 विधायक बने हैं, वो बार बार ये दिखा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है या उनकी नीतियां हैं उससे खुश हैं, उसकी सराहना की थी। इससे भी ये लग रहा था कि कभी भी पार्टी टूट सकती है, विधायक ही नहीं रहेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में अभी तक चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन केजरीवाल जल्दीबाजी में हैं, परेशानी में हैं और अब जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहा है उससे पहले आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग को दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि 3 महीने से ज्यादा समय गुजर गया क्राइटेरिया हासिल किए हुए और उसके बाद भी चुनाव आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, जिसके कारण अभी जो कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी जाएगी उसमें उसे नेशनल पार्टी के फायदे नहीं मिलेंगे। उसे हर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है उसमें भी परेशानी होगी। इसलिए कर्नाटक चुनाव से पहले उन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है कि 13 अप्रैल से पहले इस पर आप क्लियर करें कि अब कितना समय लगेगा कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर अभी भी इसे स्टेट पार्टी का दर्जा ही कुछ राज्यों में दिया जाए। इसलिए जब चुनाव आयोग के पास यह नोटिस गया है तो अब इस पर मंथन हो रहा है कि चुनाव आयोग किस आधार पर यह बताए कि अभी नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट पार्टी जब नेशनल पार्टी बनती है या कोई भी पार्टी जब नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना होता है तो उसके लिए क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और दूसरे स्तर पर विधानसभा चुनाव के लिए है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें इस क्राइटेरिया के तहत कहा गया है कि 6% वोट अगर 4 राज्यों से आता है और 4 सीटें आती है तो उसमें किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। यानी कि 4 लोकसभा की सीटें और 6% वोट, ये दोनों बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि लोकसभा सीटों की बात अगर आम आदमी पार्टी के लिए करें तो वो 0 है। एक ऐसी पार्टी जिसकी लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, जो एक सदस्य थे उन्होंने आम आदमी पार्टी के वो नेता को सीएम बना दिया और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के हार हुई। ये बात भगवंत मान की कर रहे हैं, क्योंकि वो संगरूर से सांसद थे और जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद वो वहां के सीएम बनाए गए और फिर संगरूर में जब उपचुनाव हुआ लोकसभा का तो आम आदमी पार्टी की हार हो गई। अब लोकसभा में एक भी सदस्य आम आदमी पार्टी की नहीं है। उसी तरीके से एक और क्राइटेरिया है लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर और विधानसभाओं को लेकर कि अगर
कोई पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया हासिल कर लेती है, उसे दर्जा मिल जाता है, तो उसे भी नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 स्टेट जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो है दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। क्योंकि गुजरात में जब हाल फिलहाल में चुनाव हुआ तो उस समय वहां पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली और 13% के करीब वोट भी मिले, जबकि स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी राज्य में जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर असेंबली इलेक्शन में 3% या 3 सीटों में से कोई भी जो ज्यादा हो उतना आता है तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। अगर 6% वोट आता है और अगर टोटल में जितना जो वो सीटें हैं उसमें से 2 सीटें आती है तो वो स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, गुजरात में 5 विधायक हैं, यानी दोनों ही जगह पर यह स्टेट पार्टी की क्राइटेरिया हासिल कर चुकी है। लेकिन गुजरात में चुनाव के बाद अब वहां पर स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो जब तक स्टेट पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को नहीं देते हैं तब तक इस क्राइटेरिया में वो शामिल नहीं होंगे कि 4 राज्यों में कैसे आम आदमी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिले, क्योंकि 3 राज्य में तो पहले से ही स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से गोवा में इस बात का कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि जो 2 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, केजरीवाल के हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और उसमें एंटी डिफेक्शन का मामला भी नहीं आएगा। अगर एक विधायक भी आम आदमी पार्टी के छोड़ दिए तो ऐसी स्थिति में वहां से फिर से ये नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए तो फिर स्टेट पार्टी की ओर चले आएंगे। उसी तरीके से जहां गुजरात की बात है, 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन अगर उसमें से 3 विधायक छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी पासा पलट सकता है, इसके कारण स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इस बात के लिए कंफ्यूज है और उसमें एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही चुनाव आयोग आगे उस पर कार्रवाई करती है। जिस तरीके से अभी कुछ पार्टियों को यह नोटिस भेजा गया है कि क्यों आपके नेशनल पार्टी का दर्जा बनाए रखा जाए या फिर हटा दिया जाए, जिसमें बीएसपी को भी है, एनसीपी के पास भी नोटिस भेजा गया है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी जो उस कैटेगरी में शामिल होना है इसके लिए कर्नाटक में हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा और अभी जो स्थितियां चल रही है उससे यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस हड़बड़ी में हैं कि कैसे एक बार कम से कम नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल जाए। लेकिन जो स्थितियां अभी सामने में है उससे तो यही लगता है कि इनका यह सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 3 महीना से ज्यादा समय तो अभी गुजरा है और उसके बाद जैसे ही चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी वैसे ही आम आदमी पार्टी में विस्फोट होने की स्थिति आ जाएगी। ये स्थितियां 2 राज्यों में ज्यादा है और वो है गुजरात और गोवा, और जैसे ही वहां पर एक पलटी मारता है कोई भी विधायक तो उसके बाद केजरीवाल फिर से बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन जब तक इनके पास आस है तब तक ये हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं या किसी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, चुनाव आयोग से बार बार गुहार लगाएं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने में कुछ समय है और अगर उस समय के बीच कोई नया खेल हो गया तो फिर अरविंद केजरीवाल का यह सपना धरा का धरा रह जाएगा और आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल नहीं करेगी, जिसके लिए ये बार बार अरविंद केजरीवाल उन छोटे छोटे स्टेटों को टारगेट कर रहे हैं जहां से उनको 6% वोट मिल जाए, कम से कम 1 से 2 विधायक मिल जाए और ऐसी स्थिति में अलग अलग राज्यों में वो स्टेट पार्टी के तौर पर लिस्ट हो जाए कि एक राज्य में अगर स्टेट पार्टी का दर्जा खत्म होता है तो कहीं ना कहीं इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ रहेगा, जैसे लंबे समय तक
बहुजन समाज पार्टी के साथ होता रहा है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के कारण कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से, कभी दूसरे कुछ स्टेट से उनको कुछ सीटें मिलती रहती है। और उसी स्तर पर जो बिहार की कुछ पार्टियां हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, एलजेपी, ये सारी पार्टियां नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखती है। ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहां पर 8 राज्यों में इतने छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां से आसानी से वोट भी लाया जा सकता है और 1-2 विधायकों को खरीद फरोख्त भी की जा सकती है। और वही स्थिति अब आम आदमी पार्टी करने वाली है। लेकिन केजरीवाल की ये सारे के सारे जो पैतरे हैं अभी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस भेजा है और हाई कोर्ट का वो नोटिस पर चुनाव आयोग इसी आधार पर जवाब देने वाला है कि नेशनल पार्टी बनाने के क्राइटेरिया के लिए हम उस पर विचार कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, और जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। और यही आस में अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।